हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग रथ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का लाइव मार्केट में एनालिसिस। काफ़ी दिनों बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो को पोस्ट करने जा रहे हैं। आपसे इसको ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू इसको जारी रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्रूड ऑयल को देखेंगे। यहाँ पर क्रूड ऑयल का ट्रेंड आपको पता है, ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ ब्रेकआउट होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ छोटा सा आपको एम पैटर्न भी दिख रहा होगा, टॉप पे डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर क्रूड ऑयल। और वो कहाँ कर रहा है ऐसा ऐसा पैटर्न, वो कोशिश कर रहा है किसी एक खास सप्लाई जोन के आसपास, यानी ये सप्लाई जोन है 7,000 के आसपास। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल 7,000 तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही उसको 6950 के आसपास से रिजेक्शन मिल गई है। तो देखिए, सिंपल प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो अभी नई नई एक्सपायरी इसकी स्टार्ट हुई है। यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन आई है, ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ऊपर गया गैप अप के साथ, फिर यहाँ पर एक वॉल्यूम के साथ हमको नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्रूड ऑयल अब यानी हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़िया से अप्रोच कर रहा है प्राइस 7,000 की ओर। अचानक से उसको ये रिजेक्शन कैंडल दिखती है दोस्तों। ये डेट कौन सी है, ये दिखती है हमको 16 जनवरी, 16 को। उसके बाद नेक्स्ट उसका फॉलो थ्रू तो नहीं हुआ, इनसाइड कैंडल ही बनती है, यानी अभी तक इस ग्रीन कैंडल का लो प्रोटेक्ट था। बट अब क्या है ना दोस्तों, वो ट्रेंड चलते चलते एक ग्रीन कैंडल, इस बड़ी ग्रीन कैंडल के लो तक आ पहुंचा है। ठीक है, तो इससे क्या संभावना हो जाएगी, ये जो ब्रेकआउट किया था ना, उसके फेल होने के चांस हो जाएंगे। इसके नीचे अगर कोई 1 घंटे की या 30 मिनट की बड़े टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोज करती है तो चलिए इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हालांकि देखिए, डेली टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम लगातार कम ही आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये वॉल्यूम लगातार डिक्रीज ही हो रहे हैं। जब ये प्राइस गिर रहा है तो एक बार बुलिश, ट्रेंड तो बुलिश है ना। ठीक है, ट्रेंड में एक पुल बैक आ रहा है, हम वो हमको दिख रहा है 3 दिन से। वो आज भी गैप डाउन ओपन होता है। तो इसको पहले 15 मिनट से पहले हम लोग 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं क्रूड ऑयल को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन चलता आ रहा है। ठीक है, डिमांड जोन पहले ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल का ये लो भी होता है ना, तो यहाँ से हम लोग इस डिमांड जोन को प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ये 6680 के लेवल के आसपास आ गया। आपको पता है 80 और 20 के लेवल बढ़िया काम करते हैं, है ना। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल हमने अपने खुद के एक्सपीरियंस से निकाले थे। ठीक है, 80 और 20 के लेवल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ ये डिमांड जोन पर ट्रेड यहाँ आया, डिमांड जोन पर। अब इसने क्या किया, आज उस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर एक ग्रीन कैंडल, इसको ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको। ठीक है, वॉल्यूम स्मॉल है अभी, बट प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। बाउंस मिलता है, इसको बाउंस मिलता है, ऊपर से रिजेक्शन मिल जाती है। अब है तो ये 6680 का लेवल, यानी अगर ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो 6700 की सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से उसको एक बाउंस मिलना चाहिए था। ठीक है, हमने यहाँ एक प्लान भी बनाया था कॉल का, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि क्रूड ऑयल को यहाँ से मिनिमम इस 6727 के लेवल तक मूव देना चाहिए। ये कुछ लेवल है मैंने प्लॉट किए हुए हैं, आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन्हीं लेवल पर, जब भी क्रूड ऑयल किसी लेवल पर पहुंचेगा, उसको बढ़िया से रिजेक्शन, ब्रेकआउट, कंटिन्यूशन, रिवर्सल के यहाँ रिजेक्शन पैटर्न्स आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लेवल आपको दूर दूर लग रहे हो ना, जैसे 6727 का लेवल है, उसके बाद सीधा 6900 के आसपास पहुंच गया तो 180 पॉइंट्स हो गए। तो अगर आपको लग रहा है दूर दूर है, तो इनका आप 50% फीबो भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ में, वो लेवल भी अच्छा काम करता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन का पार्ट ही है लेवल्स का। ठीक है, ये लेवल मैंने अपनी कुछ कैलकुलेशन से निकाले हुए हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों, अब क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े वॉल्यूम की कैंडल मुझे दिख रही है। ऐसा वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बाद आया है 17 यानी जो फ्राइडे का दिन था। क्या वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का काम यहाँ डिमांड जोन पे क्या है, यानी डिमांड जोन है ये प्राइस का। एक डाउन ट्रेंड हमको दिखता आ रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यानी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है, पुल बैक लेता है, ट्रेंड फिर नीचे आया है। आज एक छोटा सा बाउंस लिया उसी डिमांड जोन से, और ये 6680 का लेवल था, सपोर्ट का लेवल भी रहता है, उसको भी ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। तो क्रूड ऑयल की स्ट्रक्चर तो बीरिश बन रही है, इसमें अभी रिवर्सल का कोई साइन दिख नहीं रहा है, इसमें अभी रिवर्सल का प्लान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हमने एक ट्राई करी थी, बट उसमें हमारा ट्रेड वो सही नहीं गया है। अब इसको रिजेक्शन मिली है बड़ी कैंडल में। अब मैं ले चलूंगा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसा कि मैंने बताया है आपको इन दोनों लेवल्स के। अगर ये दोनों लेवल आपको दूर दूर दिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक 50%
लगा देंगे लेवल, ठीक है। तो ये लेवल 6646 का लेवल आ रहा है, तो क्रूड ऑयल दोस्तों अगला टारगेट आपको ये 6646 का ही दिखाने वाला है। इस डिमांड जोन से देखिए इसने ब्रेकडाउन दिया है, पहले भी ये ब्रेकडाउन दिया था, उसको फेल किया, यानी ऊपर बाउंस दिया, फिर यहाँ डबल टॉप का पैटर्न बनाया, अपने आज के दिन का हाई इसने सस्टेन रखा, आज के दिन का नया नया लो ये बना रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ मैं वीवेप प्लॉट करूंगा तो वीवेप भी इसी तरह से कुछ आएगा, वीवेप के नीचे चल रहा है। ये वॉल्यूम बहुत बड़ा आया है इसमें, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी जो सेलिंग ऑर्डर लग रहे थे उसको अब्जॉर्व करने की कोशिश करी है। ये की 3 कैंडल भी आई हैं बढ़िया से ग्रीन, ठीक है, ऊपर जा रही हैं। इस कैंडल के ऊपर अभी तक क्लोजिंग तो नहीं दे पाई, वॉल्यूम भी आ रहा है, बट वो प्राइस कहीं जा नहीं पा रहा है, ठीक है। इस प्राइस की बात करेंगे तो वो प्राइस सिर्फ 6770 से 6680 तक ही गया है, 10 पॉइंट ही मूव कर पाया है। तो ये कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन का ही साइन मिल रहा है आपको। ये क्रूड ऑयल अगला लेवल 6646 का दिखाने वाला है, ठीक है। तो चलते चलते एक नज़र दोस्तों उस पर भी, ऑप्शन चेन पे भी इसकी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमको क्या दिख रहा है, तो मैं क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन पे आपको ले जाता हूं। देखिए ये सपोर्ट तो दिखा रहा है 6700 की, बट आपको पता है रिसेंटली 10-15 दिनों से निफ्टी में भी, क्रूड ऑयल में भी, नेचुरल गैस में भी एओसी कोई यानी ऑप्शन चेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसको ब्रेक करते जा रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, अगर आप इस ऑप्शन चेन के यूजर है ना, तो आपको पता होगा, ठीक है, ऑलरेडी कि यहाँ पर ये कंटिन्यूसली उन लेवल्स को ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो आज भी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का लेवल तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वॉल्यूम ओआई चेन यहाँ तीनों है, तो इसका मतलब इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भले ही वीकनेस है बॉटम की साइड इन दोनों की, बट अभी शिफ्टिंग हुई तो नहीं है ना, ठीक है ना, अभी शिफ्टिंग हुई तो नहीं है ना, शिफ्टिंग हो रही है। तो देख लेते हैं सपोर्ट की वीकनेस को, तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। 6600 पहले देखेंगे, इसको चेक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इसकी परसेंटेज का ग्राफ, हमको चाहिए ओआई। यहाँ ओआई तो डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम देखेंगे बॉटम पर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीजिंग होकर फ्लैट हुआ है, ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। ओआई चेन भी इंक्रीजिंग मोड में होके फ्लैट हुआ है, नंबर तो उसका भी 75% है। तो मैंने क्या चेक करी, मैंने 6600 की स्ट्राइक प्राइस को चेक किया, ये ओआई तो डिक्रीजिंग है, यानी अगर डिक्रीजिंग है तो यही इंक्रीज हो रहा है सारा का सारा। ये थोड़ा इंक्रीजिंग है बट अब फ्लैट है, ये भी इंक्रीजिंग है बट अब फ्लैट है, यानी फ्लैट भी रहेगा तो भी इसको नीचे ही खींचेंगे दोस्तों। अगर फ्लैट पे अगर इंक्रीज नहीं होती ना ये परसेंटेज बॉटम पर, तब भी इसको नीचे ही खींचने वाले हैं ये लोग। तो अब ये बॉटम पर भी दिख रही है मुझे एक वीकनेस, इसको भी देख लेते हैं 6500 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसमें क्या कह रहा है हमको। तो हम यहाँ वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम देखिए इंक्रीजिंग मोड में तो है, पहले डिक्रीजिंग था, फिर अब इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, अब फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे इसमें ओआई को, ओआई भी इंक्रीजिंग मोड में था, अब फ्लैट हो गया है। ओआई चेन भी इंक्रीजिंग था, अब गिर के थोड़ा फ्लैट हो गया है। तो यहाँ अभी तीनों में, ये तीनों देखें हमने 6500 के वॉल्यूम, ओआई चेन, तो तीनों में अभी कुछ को खास नहीं दिख रहा है, इंक्रीज होके सभी फ्लैट हुए हैं, थोड़ा सा बेंड आया हुआ है डाउन साइड में। तो अभी यहाँ तो नहीं आने वाली है सपोर्ट, हाँ यहाँ आ सकती है सपोर्ट, क्योंकि ये दोनों इंक्रीज है ना, भले ही ये डिक्रीज हो रहा हो तो, बट ओआई के कारण तो यहीं पर ही रहेगी ना सपोर्ट अभी के लिए, तो उसको सपोर्ट लेना बनता है 6770 से। बट आप देख रहे हैं ना जो चार्ट पे तो वो कंटिन्यूसली उसने एक बार तो सब, यानी अगर हम क्या करते हैं 6680 के लेवल से सपोर्ट से कॉल बनाते हैं या इसमें बाइंग का प्लान करते हैं, तो वो तो ब्रेक कर दिया, उसमें तो एसएल चला गया हमारा, है ना। तो एक बार तो सपोर्ट ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, तो अभी दूसरी बार ये ब्रेक करेगा, क्योंकि बॉटम की साइड वीकनेस है और वो वीकनेस फ्लैट है, वीकनेस फ्लैट भी रहती है बॉटम की साइड, तो तोड़ देगा दोस्तों 6646 का लेवल, वो आपको दिखाने वाला है। थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, देखिए ये दो प्रीवियस लेवल है, हो सकता है क्रूड ऑयल आज शाम को आपको, रात को आज के दिन 65-64 जो मेरा नेक्स्ट लेवल है इसके भी आपको दर्शन करवा सकता है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस बनता है। इसमें अब सेल कैसे करेंगे दोस्तों, सेल जाता है ना ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये प्रीवियस डे हाई और 6727 के लेवल ये सेलिंग के लेवल रहेंगे, ठीक है। रिवर्सल देता है ना यहाँ से, रिवर्सल के वैसे चांस तो कम लग रहे हैं। यहाँ से भी ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, ये वॉल्यूम के साथ है ना, ये अगर इन कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट करूंगा इसको, तो ये सिंगल कैंडल आने वाली है इस तरह से, रेड कैंडल, ठीक है, बड़ी रिजेक्शन के साथ। तो इसके हाई से जाके भी, यानी ये क्या लेवल हो जाएगा 6770 का, यहाँ से भी सेल बन सकता है, ठीक है। बट अब क्या कर रहा है ना कि वो ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, किसके ऊपर नहीं जा रहा है, वो इस डिमांड जोन के, ये डिमांड जोन हमने ड्रॉ किया है चार्ट में, पिछले 2-3 दिन का जो लो था, है ना, ये 13th ऑफ जैन का, ये 15th ऑफ जैन का, यानी ये बड़ी कैंडल जो ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर है उसका जोन है,
उसने क्या किया है, सिंपल ट्रेड सेटअप है, ब्रेक डाउन किया है, टेस्ट कर रहा है, अब नीचे की आने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल का सेलिंग का ऊपर का व्यू बनता है। यहाँ से भी सेल जाया जा सकता है, बट ये है कि वो 6700 को छूने जा सकता है अगर यहाँ से सेल करते हैं तो फिर ये है कि 6700 तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक उतनी जल्दी एसएल नहीं लेना है आपको, एसएल फिर ऊपर ही लेना पड़ेगा। नीचे आता है तो फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा दोस्तों कि किस तरह से इसमें ट्रेड अपना प्लान बनाना चाहिए। मेरे को आज का व्यू इसका डाउन ही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं नेचुरल गैस को देख लेते हैं एक बार के लिए। नेचुरल गैस का तो ये नेचुरल गैस का चार्ट आया है डेली टाइम फ्रेम पर। मैंने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन किया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो चुकी है नेचुरल गैस। 357 के लेवल को रिजेक्ट करके आई है, इसने भी टॉप से डबल टॉप का एक पैटर्न बनाया है। हमको ध्यान क्या देना चाहिए कि वो पैटर्न कहाँ से बना रहा है, किसी प्रीवियस लेवल से बना रहा है। यहाँ देखिए छोटा सा एक गैप जोन आपको दिख रहा होगा, है ना, ये कहाँ, ये दिख रहा है ना आपको, छोटा सा एक गैप जोन था डेली के टाइम फ्रेम पे, तो उस गैप जोन से इसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यानी कोई रेजिस्टेंस का स्पेशल लेवल है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ खास लेवल प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे लेवल है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऊपर नीचे काफ़ी लेवल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लेवल हमको रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उनको ही यूज़ करेंगे। पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या दिख रहा है हमको। डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है, वॉल्यूम काफ़ी आ चुका है, फ्राइडे के दिन ऊपर से ट्रैपिंग भी हो चुकी है। तो नेचुरल गैस की भी पूरी संभावना इस लो को छूने की लग रही है, जो कि 300 और 290 के आसपास का व्यू दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है, तो अभी इसकी एक्सपायरी आने वाली है, तो इसमें देखते हैं किस तरह से ट्रेड प्लान बनाया जा सकता है। यानी कुछ खास जोन है जो हम वहाँ पर प्लॉट कर देंगे, बाकी जो लेवल है इसमें जो अनवांटेड और एक्स्ट्रा लेवल हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑरेंज कलर के लेवल दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है, आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये दो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन सा लेवल है, 337 का ही समझ सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या लेवल दिख रहा है जहां पर ट्रेड कर रही है, अभी ट्रेड तो कर रही है 321 के आसपास। ठीक है, 328 के आसपास लेवल क्या है, 321 का। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर 1 आवर में इसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे बना के गया है, डेली टाइम फ्रेम में ये भी एक डिमांड जोन इस पे आपको दिख रहा है। अभी वो वहाँ पर आज क्या किया उसने, वहीं से ऊपर से गिरा है। ठीक है, सपोर्ट लिया है, ये भी इसको बाउंस ही कहेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, वॉल्यूम है नहीं, नीचे आ रहा है। ये भी नेचुरल गैस, इसको अब देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए इसका प्रीवियस एनालिसिस कैसे करेंगे। अब ये ट्रेंड आ रहा है, मान लीजिए ये ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, उसको यहाँ से लार्जेस्ट पुल बैक मिला। ये जो मूव गया है ऊपर, ये तो कोई बड़ा बढ़िया मूव तो नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग मूव तो नहीं है ना। इसमें अगर ग्रीन कैंडल बन भी रही है तो सारी विक्स के साथ बन रही है। यहाँ देखिए कोई स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल मुझे दिख नहीं रही। यहाँ टॉप पे देखिए ये कैंडल आ रही है वॉल्यूम के साथ, एक ग्रीन बुलिश कैंडल। ठीक है, बट वो टॉप पे इतना छोटा स्प्रेड क्या कर रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस के लेवल पर, तो वो भी एक सेलिंग का साइन दे रहा है हमको, हिंट दे रहा है टॉप से। अब क्या कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है नेचुरल गैस। तो चलिए इसमें 15 मिनट का चार्ट और ऑप्शन चेन का डाटा इसमें दोनों देख लेंगे, वो क्या कह रहे हैं, उसके साथ हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आज का फोरकास्ट इसमें ढूंढने का प्लान करते हैं। नेचुरल गैस में सपोर्ट कहाँ दिख रही है हमको, ओआई चेंज के कारण 330 की सपोर्ट दिख रही है। ट्रेड कहाँ कर रहा है, 328 पर, यानी ये सपोर्ट का लेवल हुआ, 327 का सपोर्ट का लेवल आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो 327 के लेवल को एक बार के लिए हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। तो ठीक है, ये सपोर्ट वहीं से लेके गया है। ऊपर का लेवल फिर क्या आएगा आपको पता है, इसमें 7 और 2 के लेवल काम करते हैं, तो 332 का लेवल आने वाला है। तो एक बार के लिए मैंने ये 2 लेवल इसमें प्लॉट कर दिए हैं नेचुरल गैस में। अब क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम की वीकनेस है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वॉल्यूम को चेक तो करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही कम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ऑप्शन चेन में वॉल्यूम, बट उसको एक बार चेक करना ही पड़ेगा। ऊपर की तरफ तो इंक्रीजिंग है जहाँ पर 97% है, नीचे की तरफ जहाँ 91 है वहाँ भी एक बार के लिए चेक कर लेंगे इसको, क्या नीचे जा रहा है। नीचे तो नहीं जा रहा है, नीचे तो देखिए फ्लैट ही पड़ा है।
तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस सपोर्ट से आपको एक बाइंग का प्लान बनाना चाहिए, बनता है, क्योंकि ओआई चेंज अभी तक है यहाँ पर, ओआई चेंज यहाँ पर जब तक है तो सपोर्ट तो ये रहेगी यही, ये लेवल यहाँ से एक बाउंस इसको नेचुरल गैस को मिल सकता है, भले ही ये इसका ट्रेंड डाउन हो चुका है, बट क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर एक डिमांड जोन भी तो है ना, डिमांड जोन भी है, ऑप्शन चेन का लेवल भी है, यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलने के चांस है नेचुरल गैस को। वॉल्यूम अभी भी इसमें कम है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग खास हो नहीं रही है आज इसमें, आप देख पा रहे हैं उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है अभी, तो इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, दोनों लेवल के बीच ट्रेड कर रही है, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर जाती है, यानी पहले अगर नीचे आती है तो नीचे से बाइंग का प्लान बना सकते हैं, इसमें सिंपल रेंज ट्रेडिंग का ही सिनेरियो रखिएगा, उसके हिसाब से इसको सोचिएगा, ट्रेड प्लान करिएगा। यानी ये क्या है, आज के दिन के हाई भी है और वो 332 का लेवल भी है, ये लेवल किसका है, 330 की रेजिस्टेंस का लेवल है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण, और जो ओआई है ऊपर की तरफ ये जो 100% यहाँ पर है 360 पर, वो भी तो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा होगा, जो 8.5% हमको दिखा रहा है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप लोग देख ही पा रहे हैं वो ओआई की लाइन सारी ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ उसका इंक्रीजिंग मोड में दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका नेचुरल गैस का, ऐसा भी दिखा रहा है कि इसकी सपोर्ट 300 से 330 की तरफ गई है, तो ये तो बुलिश साइन हुआ ना, बट है तो वो बीरिश, नेचुरल गैस आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा बीरिश हुई है, नीचे की तरफ गई है, यहाँ पर कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है रेजिस्टेंस की साइड, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस में हमारा एनालिसिस बनता है, इसमें रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो आप लोग रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा आज का वीडियो है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लाइव मार्केट एनालिसिस पर, ठीक है। इसमें मैंने अपने जोन भी यूज़ किए हैं, ऑप्शन चेन का थोड़ा बहुत डाटा की भी मदद ली है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 सेशन है, एक मॉर्निंग का सेशन है, एक इवनिंग का सेशन है, सुबह का सेशन हम 9 बजे से 11 बजे तक, शाम का सेशन हम लोग 6 बजे से 8 बजे तक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए करते हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल में उनको उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।